तो शुरू करते हैं, हाँ है ना। तापुर मैम भी आ गई है। तो शुरू करते हैं, मैं ही शुरू करता हूँ फिर, है ना, पहले। तो यार ओके एक सर। चीज मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब बहुत बेसिक सी चीज है। जैसे जब मतलब आप एंड टाइम पे जाते हो, है ना, तब उस टाइम पे बच्चा बहुत ज्यादा डरने लग जाता है अपने बोर्ड्स एग्जाम को लेके। तो उस फियर को आपने किस तरीके से कोप अप किया, मतलब कैसे उस डर को, मतलब ऑब्वियस सी बात है आप टॉपर हो तो उस टाइम पे आपके दिमाग में भी ये पर आती तो सबके दिमाग में ये सारी चीजें, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? सर मैं तो ऑलरेडी जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी। तो उसके बाद हाँ। तुरंत बोर्ड आ गए। तो 3 हफ्ते हाँ। में मतलब ना, पर बोर्ड्स के लिए भी तैयारी करनी थी, एनसीईआरटी के लिए भी तैयारी करनी थी। तो सर फिर उस केस में आपके जो लाइव सेशन थे उसमें काफी हेल्पफुल, मतलब वो थे इम्पोर्टेंट सवाल जो आपने कराए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कराए, तो उससे एक आइडिया पड़ गया कि बोर्ड क्या पूछता है। फिर जो एक हम्म। लीनियर प्रोग्रामिंग वाला एक जो एक्स्ट्रा टॉपिक था वो मैंने एक और अच्छे से कर लिया था आपसे। तो उससे भी काफी क्लियर हो गया, उसके 2 सवाल भी आए थे पेपर में। तो वो वाह। सारी चीज ना वो सीक्वेंस में हो गया। तो अगर हम्म। उतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है बोर्ड्स के लिए, अगर आप वैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो यूजुअली बच्चे करते हैं, तो हम्म। उस केसेस में आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं और उनको बस देखना है कि आपको क्या क्या नहीं आता। बस आपको हम्म। उन्हीं के पे रिपीटेड प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बोर्ड के काफी सारे क्वेश्चन पेपर आते हैं, काफी सेट्स आते हैं। तो अप्रोप्रिएट सवाल आपको मिल जाते हैं हर हर टॉपिक से, हर कॉन्सेप्ट से। बढ़िया बढ़िया हम्म। बढ़िया बढ़िया, ग्रेट यार। एक चीज, जैसे आपने अभी पीवाई क्यूज का जिक्र किया था, है ना, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वही मैं एक और चीज पूछना चाह रहा था कि आपने शायद देखा होगा हमारे चैनल पे ना एक सीरीज थी बोर्ड्स एक्सप्रेस के नाम से, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए थे, और फिर कुछ क्वेश्चंस हम नोट्स की फॉर्म में भी देते थे। तो वो कितना ज्यादा हेल्पफुल था आपके लिए, मतलब जो वो बोर्ड्स एक्सप्रेस वाला जो सीरीज था, जो मतलब नेक्स्ट टॉपर्स ने लॉन्च किया था? सर 100% वो तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बारी तो एज इट इज ही आ जाते हैं, और अगर हम्म। नहीं आते हैं, किस तरीके के आते हैं, तो मतलब हम्म। उनसे बाहर बहुत कम ही आता है। तो उस हम्म। वजह से प्रीवियस हाई प्रायोरिटी पे होनी चाहिए हमेशा से ही। और अगर बच्चे उसको करके जाते हैं तो कैन स्कोर वेरी वेल इन मैथमेटिक्स हम्म। और दूसरे सब्जेक्ट। ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है यार, ठीक है। ओके, हाँ, हाय अस्तित्व, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्कोरिंग सो वेल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा अस्तित्व, ये बताइए कि मतलब बोर्ड एक्सप्रेस में मतलब जैसे हमने सारी चीजें कराई थी, है ना, तो वो हेल्पफुल थी, जैसे जो क्वेश्चंस थे, सिर्फ बोर्ड एक्सप्रेस नहीं, इनफैक्ट मैराथन्स जो हम करा रहे थे, लाइव सेशंस मेरे करा रहे थे, हाँ मेरे यस देखी मैम। थी सारी? यस मैम, सारी देखी थी। इवन फिजिक्स के लिए जो रवि सर ने कंप्लीट वो बुक वाली सीरीज कराई थी, वो भी बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि फिजिक्स का एग्जाम बड़ा टफ भी आया था। तो हम्म। उसके काफी कॉन्सेप्चुअली सवाल आए थे, तो वो बुक वाला सेशन मुझे बहुत हेल्पफुल वहां पर हुआ था, काफी ज्यादा। तो जो नेक्स्ट टॉपर्स वाली मैराथन थी, दे वर हेल्पफुल फॉर यू, राइट? यस मैम, श्योरली। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। और कितना मतलब गोल क्या सोचा था कि इतने आने चाहिए परसेंटेज, एक होता नहीं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, क्या था हाँ ये? हाँ मैम, ऐसा था कि 95% से ऊपर आ जाए, क्योंकि आइडिया तो था कि शायद साइंस में उतना स्कोर नहीं होता। जैसे टेंथ ओके। में 98.4 अराउंड हो गया था टेंथ में, तो मुझे हम्म। लगा इतना हो जाता होगा। बट लेकिन साइंस में कम रहता है हिसाब, तो मुझे लगा 95% से ऊपर आ जाए। लेकिन हम्म। काफी ज्यादा पेपर थे, तो उतना स्कोर हम्म। नहीं हुआ। बट इट्स ओके, कोई नहीं, ज्यादा नहीं नहीं, जो एक्सपेक्टेशन हुआ नहीं है है। दैट इज बहुत ही अच्छा, बहुत ही बहुत ज्यादा बढ़िया अच्छा हुआ जो बेटा, बहुत बढ़िया, हाँ। मुझे हाँ अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था अस्तित्व, मुझे ये पूछना था कि यार जैसे आपने बताया कि आप जेई का प्रिपरेशन भी साथ ही साथ कर रहे थे और साथ ही बोर्ड्स भी थे, तो आपने इन दोनों को मैनेज कैसे किया? बिकॉज एक होता है ना, डर होता है कि यार अभी इस टाइम को फोकस करना है, या फिर साथ ही साथ इसको भी मतलब करना है, तैयारी करनी है, तो उसको आपने मैनेज कैसे किया दोनों को एक साथ? मैं जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, मेरे जो फ्रेंड्स ने क्या करा कि बीच बीच में कर लेते थे, कभी जेई उठा लिया कभी बोर्ड। तो मैंने ऐसा नहीं करा, मैंने जेई को पूरी तरीके से एक अलग टाइम दिया, अलग स्लॉट बनाया 4-5 घंटे दिन के। और बाकी का पूरा टाइम मैंने बोर्ड्स को दिया, अच्छा खासा टाइम दिया, क्योंकि बोर्ड्स में मुझे मालूम था कि टाइम इन्वेस्ट करना जरूरी है। 3 हफ्ते भी मैं अगर कर रहा हूँ प्रिपरेशन तो अच्छे से करना चाहिए। तो मैंने हम्म। उनमें सारे लाइव सेशंस लगाए,
उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो लगाए। तो ऐसे करके फिर मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करी, और कहीं ना कहीं जेई की प्रिपरेशन भी वहां पर काफी ज्यादा हेल्पफुल थी, क्योंकि वहां पर हम ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक को अच्छे से करते हैं, वहां पर उसके सवाल भी करते हैं, तो उसका भी काफी ज्यादा हेल्पफुल वहां पर हुआ था पीसीएम में। क्या बात है। बहुत सही अस्तित्व, क्योंकि अगर बेस्ट मतलब कोई एग्जांपल देना चाहिए अभी करंट सिचुएशन में कि जिससे जेई भी संभाला है और साथ साथ बोर्ड भी संभाला है, तो यू आर द एग्जांपल ऑफ दैट। तो बहुत अच्छी थैंक यू बात है सर। उसके लिए भी, मतलब वी आर प्राउड ऑफ यू बेटा। वैसे तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछना चाहता हूँ कि मतलब नेक्स्ट टॉपर के प्लेटफॉर्म पे जब क्लास 12 में हमने ना शुरुआत में ये बोर्ड एक्सप्रेस, उसके बाद बीच बीच में मतलब लाइव मैराथन शुरू हुई थी, हर सब्जेक्ट की हुई थी, राइट? अब उसमें यस सर। स्पेशली फिजिक्स की मैं बात करूँ जैसे कि, तो पहले हमने बुक 1 बुक 2 की, फिर न्यूमेरिकल्स के ऊपर गए, फिर इंपोर्टेंट सीरीज के ऊपर गए, यस इंपोर्टेंट सर। डेरिवेशंस की ओर गए, फिर हर यस सब्जेक्ट सर। का एक 4 बजे सेशन भी हुआ था, आई गेस। यस मतलब सर। आपने, तो मैं बस उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि वो चीजें आपको इम्पेक्ट हुई, आपकी प्रिपरेशन उससे बूस्ट हुई है? सर बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि सर 3 हफ्ते का काफी छोटा टाइम था, तो मेरे लिए हर चीज को बिल्कुल इन डेप्थ में करना उतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मुझे जेई की प्रिपरेशन भी साथ साथ में करनी थी। तो सर वहां पर आपकी जो बुक 1 बुक 2 थी ना, उसने सबसे ज्यादा हेल्प करा, मतलब क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आया था, काफी अच्छे सवाल आए थे। तो वहां पर आपके अंदर अंदर से जो आपने बुक में समझाए थे, फिर उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाए थे, तो उसने बहुत ज्यादा हेल्प करा। फिर कहीं ना कहीं मैं साथ ही साथ में जो आप बुक 1 बुक 2 जो कराते हैं, मैं साथ साथ में अंडरलाइन भी करता चलता था एनसीईआरटी में, और अपने अपने सवाल भी वहां लिखता रहता था साइड में ही। तो जब मैं लास्ट टाइम में एक दिन पहले जब मैं रिवाइज कर रहा था, तो मैंने उन सवालों को वापस से रिविजिट करा जो मैंने खुद बनाए, और उसने भी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करा। तो ये मैं कि फिजिक्स में खासकर बुक बुक वाले सेशन तो जरूर करने चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में अगर टफ भी पेपर आ जाता है तो भी बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। या ग्रेट ग्रेट अच्छा, तो ग्रेट मतलब ग्रेट। सच में केवल 3 वीक्स में बोर्ड प्रिपरेशन करी है आपने? यस सर। यस मैम। पूरा मतलब मेन जो बोर्ड फोकस है वो 3 वीक्स है? यस मैम। अच्छा, एक नहीं चीज बस सर। मैं ये, हाँ, एक चीज बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ना कई सारे बच्चे होते हैं कि वो ग्रेड ट्वेल्थ को उतना सीरियसली नहीं लेते स्टार्टिंग में, और एंड एंड पे मतलब फिर वो सोचते हैं कि मतलब इस तरीके से करना है या क्या करना है। तो क्या आपके हिसाब से मतलब जो ग्रेड ट्वेल्थ होता है हमारा, उसको स्टार्टिंग से किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, कैसे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना चाहिए इक्वली? मतलब आपका क्या टाइम टेबल होता था, या आप मतलब कुछ अगर टिप्स शेयर करना चाहते हो कि जो चीज मुश्किल है उसको कैसे आपने इजी बनाई, तो वो एक बारी मतलब थोड़ा हमारे बच्चों के लिए आप बताओगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। यूजुअली जो बच्चे होते हैं वो मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की वजह से कोर सब्जेक्ट्स में ज्यादा जो है ना वो टाइम यूज करते हैं। इंग्लिश हम्म। लैंग्वेज मतलब कोर हो गया, या फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इस पे शुरुआत से उनका फोकस नहीं होता। तो अगर आप हम्म। क्लास 12 की स्टार्टिंग से अगर आप हर रोज के 2-2 घंटे भी अगर आप दे पाते फ्री टाइम की तरह, अगर आप इंग्लिश को स्टोरी बुक पढ़े, थोड़ा सा इंजॉय होकर पढ़े, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही सवाल आते हैं, और इन डेप्थ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के तौर पे भी आते हैं बहुत ज्यादा सवाल, लाइंस को तोड़ के आती हैं, वहां से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपको उन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से उनको सॉल्व करना है, उनको लिखना है, तो उस केस में ये हम्म। आपकी जो एक तरीके के जो ब्रेक टाइम में जो आप कर रहे थे इंग्लिश के लिए खासकर, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप वो एक फ्री माइंड से भी पढ़ रहे थे, मजे में भी पढ़ रहे थे, और आपको आसानी से वहाँ सॉल्व भी कर पाए, वहां पर आप लिख भी पाएंगे अच्छी तरीके से अपने वर्ड्स में, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा वहां पर। तो मेरे हिसाब से ऐसे मैनेज करना चाहिए, और कोर सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी बुक इज दी ओनली थिंग, वहां पर ही आपको स्टिक करना चाहिए। हर एक सवाल, एग्जाम्पल्स, इन डेप्थ जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है बुक के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन पर शुरुआत से ही फोकस होना चाहिए अच्छी तरीके से। राइट राइट। अच्छा, जैसे अस्तित्व बहुत मतलब एक ऐसे नॉर्मल सा मिथ होता है लोगों का कि यार ऑनलाइन है, ऑनलाइन थोड़ी इतना कर पाएंगे कि मतलब हम बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर पाए, है ना? कि अब साइंस है बहुत डिफिकल्ट है, ऑफलाइन ज्यादा चूज करना चाहिए। तो जैसे नेक्स्ट टॉपर्स हम लोगों ने आपको काफी कुछ प्रोवाइड भी करने की कोशिश करती है, ऑफकोर्स हम थोड़ा एंड मंथ में आए थे, बट जितना प्रोवाइड कर पाए थे जो मैक्सिमम चीज थी की थी। तो क्या सच में आपको भी ऐसा लगता है कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का ये मिथ करेक्ट है? मैम ऑनलाइन ही मैम मेरे सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऑफलाइन में वो क्वालिटी नहीं मिल पाती जो ऑनलाइन में मिलती है। ऑनलाइन में आप जैसे टीचर्स बहुत ज्यादा जो एक्सपीरियंस के साथ आए हैं,
और वो जानते हैं कि इन 3 से 4 हफ्तों में भी किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को लेवल अप कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन मेरे हिसाब से बेस्ट है। और आजकल मतलब जो स्टूडेंट भी ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए काफी अच्छा मतलब कर चुके हैं। अब तो जेई की हम्म। प्रिपरेशन काफी हद तक ऑनलाइन हो रही है, बच्चे ऑफलाइन हम्म। कम ही प्रेफर करते हैं अब, ऑनलाइन एज अ हम्म। सब्स्टिट्यूट ज्यादा रखते हैं। तो इस वजह हम्म। से भी मेरे हिसाब से ऑनलाइन प्रिपरेशन इज द बेस्ट, टाइम बहुत सेव होता है और टारगेटेड चीजें हम करते हैं, क्योंकि ट्रू। एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं बहुत वहां पर जो है वो काम आता है। मतलब यही वाली बात कि आप ऑनलाइन को प्रिफर करते हो, ऑनलाइन में भी बहुत सारी चीजें हैं अस्तित्व बेटा। तो आप नेक्स्ट टॉपर को उस प्लेटफॉर्म पे कैसे देख रहे हो कि नेक्स्ट टॉपर आपको कहाँ से मिला, कि जैसे चमत्कार नहीं, आप बोलते हो कि भाई तीन मतलब बहुत कम टाइम था, नेक्स्ट टॉपर एकदम से आया क्लास 12th में, बहुत मजा के चल गया। आप जैसे बच्चों ने वहां पे मेहनत भी अच्छे से की और सब कुछ अच्छा किया, तो अ, आप कैसे देख रहे हो नेक्स्ट टॉपर को? मतलब मैं तो सर शोभ भैया का फैन हूँ। शोभ भैया, प्रशांत भैया, मतलब मैं तो उनके चैनल पे भी आया हुआ हूँ EXP हब पे। जब 10th के रिजल्ट आए थे तो मेरा ओ। वहाँ इंटरव्यू भी हुआ था। तो तब से भी मुझे जो है ना, मतलब ऑलरेडी मैं फैन रहा हूँ, तो मुझे मालूम था कि नेक्स्ट टॉपर्स हुआ है। तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि 12th में भी अगर आता नेक्स्ट टॉपर्स, शोध भैया प्रशांत भैया कुछ करते हैं तो हेल्पफुल होगा। और उन्होंने करा भी, 3 महीने पहले जस्ट हो गया। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल था, तो इसलिए मैंने पूरी तरीके से, मुझे ट्रस्ट था कि नेक्स्ट टॉपर्स है तो यहीं से मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे 10th में मुझे बहुत हेल्पफुल थे प्रशांत भैया, शोध भैया, तो वैसे ही मुझे 12th में भी हेल्पफुल रहेंगे, तो वहां से एक ट्रस्ट था ऑलरेडी। क्या बात ग्रेट है। यार, ग्रेट, बहुत बहुत। अस्तित्व, मुझे हाँ। एक और चीज पूछना था कि ये बताओ कि एक ऐसी चीज जो आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट करना चाहोगे कि यार ये तो करना ही करना है ना, तो वो ऐसी एक चीज क्या होगी आपके हिसाब से? वो PYQs, वो अच्छे से करना हम्म। चाहिए मेरे हिसाब से। और PYQs में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप PYQ कर रहे हैं, अगर आप एक, जैसे हमने PYQ नहीं हुआ आपसे, वो किसी ना किसी वजह से, शायद वो आपको बिल्कुल आप ब्लैंक आउट होगा PYQ में, तो आप उस कॉन्सेप्ट को लेकर एनसीईआरटी बुक खोलें और उसको लाइन बाय लाइन अच्छे से रीड करें और ये चेक करने की कोशिश करें कि कौन सी स्टेटमेंट मेरे अंदर वो लैगिंग थी, जहाँ जो अगर मुझे मालूम होती या ये कॉन्सेप्ट मालूम होता तो ये PYQ मेरा सॉल्व हो जाता, उसको पर्टिकुलरली अच्छे से हाईलाइट। और ये आप ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करें। दिस इज ऑल्सो फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि इस बेसिस पर सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं और मोस्टली वो अच्छे एग्जैक्टली। सवाल होते हैं, तो वहाँ आपके जो लूप होल्स होंगे वो कवर हो जाएंगे। तो अस्तित्व, बहुत मतलब अच्छा लगा यार आपसे बात करके। आपके जो इनसाइट्स थे वो आई गेस हम्म। मतलब आपके जूनियर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, चाहे वो पीवाईक्यू से रिलेटेड हो, क्योंकि हम तो बोल बोल के थक जाते हैं, हमारी तो वो सुनते नहीं है, शायद हाँ, तुम्हारी सुन ले। तो हाँ, थैंक यू सो मच एंड डेफिनेटली जब मैं दिल्ली आऊंगा तो मिठाई हम साथ में खाएंगे, है ना? अरे बाय द वे, अगर डेफिनेटली अस्तित्व नोएडा दीक्षा से इज है। ऑल्सो सर। फ्रॉम दिल्ली। हाँ। यस। तो हम दोनों साथ में आ जाएंगे।